तो देखिए अर्पिता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती तो हर साल मनाई जाती है, लेकिन इस बार जयंती मनाने का तरीका दरअसल कुछ अलग अंदाज में है। 126वीं जयंती है और इस पर संसद से लेकर अंडमान तक बड़े कार्यक्रमों का आयोजन यहां किया गया है। नेताजी को संसद भवन में श्रद्धांजलि तो दी ही जाएगी, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े नेता संसद के सेंट्रल हॉल में माल्यार्पण करेंगे। नेताजी के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस मौके पर आज प्रधानमंत्री अंडमान के 21 द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर करेंगे। बिल्कुल नेहा, और देखिए गृह मंत्री अमित शाह भी अंडमान में मौजूद हैं। अमित शाह जिमखाना ग्राउंड में तिरंगा फहराएंगे, जहां 30 दिसंबर 1943 को नेताजी ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। अमित शाह नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर भी जाएंगे, जो पोर्ट ब्लेयर से कुछ ही दूरी पर है। उस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता में नेताजी को श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। भागवत का प्रोग्राम तब विवादों में घिर गया जब नेताजी की बेटी अनिता बोस ने ये कहकर सबको चौंका दिया नेहा कि नेताजी संघ के विचारधारा के खिलाफ थे। बिल्कुल, और इससे पहले भी उन्होंने यही बात स्पष्ट की थी कि नेताजी को संघ की विचारधारा से दूर रखा जाए। वो लेफ्टिस्ट थे, उनकी विचारधारा भी लेफ्टिस्ट थी। आज दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी का भी नेताजी की जयंती पर कार्यक्रम है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। वो भी नेताजी की श्रद्धांजलि के कैसे ही कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन 126वीं जयंती दरअसल कई मायनों में खास है। अब देखिए संसद भवन की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पर तमाम सांसद और प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद हैं। आज संसद भवन के भीतर माल्यार्पण किया जाएगा नेताजी की मूर्ति का। इसके अलावा उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर 21 द्वीपों का नामकरण भी आज ही के दिन किया जाएगा। एक अहम भूमिका नेहा उन्होंने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में निभाई थी। 23 जनवरी 1997 में ओडिशा के कटक में उनका जन्म हुआ था, और वो नारा तो आपको याद ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा नेताजी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में आम लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया था। एक अलग तरीके का जोश उस वक्त आम लोगों के मन में था, और ये नारा मुझे लगता है हर भारतीय को याद भी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, कोलकाता में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मौजूद है। उन्होंने नेताजी को अर्पिता कैसे याद किया, ये सुन लेते हैं। मनुष्य के पास जो कुछ कीमती होता है बहुत लोगों के पास होता है। गुणवत्ता होती है, मेरिट अंग्रेजी में कहते हैं, वो होता है। परंतु केवल होने से नाम नहीं होता, उसका उपयोग कौन क्या करता है। नेताजी ने अपने स्वार्थ का रंच मात्र भी विचार पूरे जीवन भर किया नहीं। इतने पढ़े लिखे थे, बहुत कमा सकते थे, परंतु देश की स्वतंत्रता के लिए अक्षरशः अपना जीवन उन्होंने वनवास में ही गुजारा। वनवास जैसे कष्टों में ही गुजारा। कितने बार जेल में गए, देश से बाहर जाना पड़ा, सेना बनाकर लड़ना पड़ा। सारा जीवन एक अग्निगर्भ तपस्या है, और ये तपस्या हंसते हंसते उन्होंने पार की। देश के लिए की, अपना नाम हो इसलिए नहीं। पूर्ण निस्पृहता और निस्वार्थ बुद्धि का आदर्श उनका जीवन है। पूर्ण समर्पण का आदर्श उनका जीवन है। तपस्या के लिए कठोर परिश्रम और कष्ट सहन करने का आदर्श उनका जीवन है। देश के लिए किसी भी प्रकार का साहस अपने प्राणों की तमा न करते हुए करना, उन्हीं का जीवन उसका आदर्श है।